फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आपको पता है नई मम्मा बनने के बाद ठंडी के दिनों में आपको खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है मैंने एक बहुत अलग चीज़ देखी हुई है कि एक बार माँ बनने के बाद हर मम्मा का पूरा फोकस अपने बच्चे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो बच्चे का ख्याल, बच्चे का नहलाना, बच्चे का सर्दी खांसी, बच्चा ठीक है कि नहीं, और उस पूरे चक्कर में आप लोग खुद का ख्याल रखना भूल जाते हो। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो बात करेगा कुछ डाइटरी चेंजेस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ब्रेस्ट मिल्क के लिए आपने सर्दियों के सीज़न में क्या करना चाहिए, आपका हेल्थ और आपका स्किन अच्छा रहने के लिए आप लोगों ने क्या करना चाहिए, और आपका अननेसेसरी वेट गेन ना हो इसके लिए भी आप लोगों ने क्या करना चाहिए। सो ये वीडियो अगर आप नई मदर हो तो आपको बहुत डिटेल में देखना है, स्पेशली सर्दियों में एग्जैक्टली न्यू मदर का केयर रूटीन क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सर्दियों के दिनों में सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है? सर्दी, बुखार, अच्छी खांसी और चेस्ट कंजेशन। श्रेया चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, बहुत अनईजी लग रहा है, पता नहीं क्या करना चाहिए। तो इसके लिए नई मदर ने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ऑफन सर्दी, खांसी, चेस्ट कंजेशन ऐसा इशू है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, आप जिस किसी कमरे में हो उस कमरे में ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है। ह्यूमिडिफायर बच्चे को भी चलता है, आपको भी चलता है। ह्यूमिडिफायर का फ़ायदा क्या होता है? सर्दियों में हवा जो होती है वो थोड़ी ड्राई होती है, उस ड्राइनेस की वजह से आपको नाक के अंदर इरिटेशन, स्नीजिंग, कभी कभी नाक में से खून आना। इनफैक्ट कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे अंदर से गर्मी हो रही है, एक्चुअली अंदर से गर्मी बाहर निकलती है। इसीलिए आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग को जितना पॉसिबल हो आप लोग आपके आसपास ह्यूमिडिफायर चालू करो। ह्यूमिडिफायर की वजह से जो एयर है वो मॉइस्ट रहेगा, उसकी वजह से आपको सर्दी खांसी कफ की तकलीफ कम होगी। दूसरा चीज़, अगर आप लोग को पॉसिबल हो तो आपके डाइट में गार्लिक खाओ। गार्लिक की वजह से दो फायदे हो गए, आपको ब्रेस्ट मिल्क बढ़ने में हेल्प होगा, और दूसरा चीज़ आपको सर्दी खांसी कफ से भी छुटकारा मिलने के लिए गार्लिक बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बंद कमरा। जब भी हम लोग फेशियल वगैरह करते हैं तभी हम लोग स्टीम लेते हैं, वो जो स्टीमर का मशीन है छोटू सा घर के अंदर वाला, वो आप लोग आपके बाथरूम में चला के रखो। बाथरूम में पूरा स्टीम भर दो और फिर जाके उस बाथरूम में बैठो कुछ देर के लिए। शायद बच्चे को लेकर बैठोगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा। इससे क्या होगा पता है? ये लेते वक्त बच्चा बहुत रोता है, कभी कभी आपको भी थोड़ा सा वार्म फील होगा, नाक में से पानी वगैरह भी आ सकता है। बट अगर इसमें से कुछ भी होता है तो आपको बहुत सिंपल और ईजीएस्ट चीज़ करना है, आप लोगों को उस मॉइस्ट स्टीम में जाके बैठना है। नई मम्मा बनने के बाद उस वेट स्टीम में जाके बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी, जो तिल का तेल होता है उसको थोड़ा सा गर्म करो या वार्म करो, वो चेस्ट पे लगा के थोड़ा सा गर्म से सेक के फिर सो। पता है आपको चेस्ट कंजेशन, कफ, कोल्ड जब भी होता है तभी रिस्क क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ को बहुत इजीली कैच कर पाता है। आपको खुद का नेज़ल पैसेज और ये जो ट्रैक है उसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे को वो कोई इन्फेक्शन ना हो। जब भी आप लोग इन सब चीज़ों को क्लीन्स रखते हो, अगर कोई गलती से बैक्टीरिया, वायरस आ भी जाता है तो वो बहुत इजीली क्लीन हो जाता है उस स्टीम के दौरान, तो इसकी वजह से आपको तकलीफ नहीं होगी। अब जाते हैं नंबर 2, न्यू मदर का स्किन केयर। न्यू मदर के स्किन केयर को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, आपको ऑब्जर्व होगा कि डैंड्रफ ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, और आपको ऑब्जर्व होगा कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। दिस इज़ वेरी कॉमन, सर्दियों के सीज़न में स्किन ज़्यादा ड्राई होता है। नंबर 1, प्लीज़ डोंट यूज़ प्लेन कोकोनट ऑयल, उससे स्किन और भी ड्राई होगा। नंबर 2, अगर आपको प्लेन तेल यूज़ करना है तो आप लोग ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो। नंबर 3, अगर आपको किसी स्पेसिफिक ब्रांड का तेल यूज़ करना है तो आप मायध्वजा का ऑयल ट्राई कर सकते हो, या मायध्वजा के ऑयल के बारे में सोच सकते हो। इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ये जो भी ऑयल आप सिलेक्ट करते हो आप खुद के स्किन के लिए यूज़ करोगे, आप उस तेल को थोड़ा सा वार्म करोगे। थोड़ा सा वार्म करने के बाद आप उस तेल से बॉडी पे सही स्ट्रोक्स के साथ मसाज करोगे। आपको अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो अपवर्ड मसाज, अगर आपको कहीं पे दर्द नहीं हो रहा है तो डाउनवर्ड मसाज,
बट फुल बॉडी पे गरम तेल से नहीं, वार्म ऑयल से मसाज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका स्किन बहुत अच्छे से नरिश हो जाएगा। दूसरा चीज़, कोई भी हार्श चीज़ अपने बॉडी पे यूज़ मत करना। कई बार इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको रियलाइज़ होगा कि आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन पील ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्काल्प में इचिंग बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आप एवरीडे ऑयल मसाज करते हो तो इट्स वंडरफुल। अगर नहीं करते हो तो हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट स्काल्प केयर एंड बॉडी केयर, सो जहाँ पे आप प्रॉपर तेल लगा के मसाज करोगे, फिर आप लोग उत्तन लगाओगे एंड प्रॉपर वे में अभ्यंग स्नान करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए और आपके ओवरऑल बॉडी के लिए। सो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर अभ्यंग करते हो, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, सो मायदुजा का मॉम्स उत्तन, मायदुजा का ऑयल, या आप घर पे उत्तन बना के उसको यूज़ अगर करते हो तो ये आपको वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दिन में एटलीस्ट 3 बार खुद की स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। सी पूरा दिन कुछ नहीं किया हुआ है, बाल ऊपर बांधे हुए हैं, आप लोगों ने गाउन पहन के पूरा दिन घूम रहे हो, अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग। सी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बीइंग, ताकि आप मिरर में देखोगे तो आपको खुशी होना चाहिए और वो खुशी रिफ्लेक्ट होता है बच्चे में। सो दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट केयर, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। शायद सर्दियों के दिनों में ब्रेस्ट मिल्क के लिए क्या करें, सर्दियों के दिनों में आपको प्यास नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती इसलिए आप लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते, आप लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते, इसकी वजह से मिल्क सप्लाई को अफेक्ट हो सकता है। सो कीप योर सेल्फ प्रॉपरली हाइड्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चाहिए तो अलार्म लगा के पानी पियो, अगर आपको वो नहीं जमता है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के पहले 1 गिलास पानी, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 1 गिलास पानी ये ले लो। थोड़ा सा गुनगुना पानी अगर आप लोग पी सकते हो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंड, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के चक्कर में जो भी घर वाली चीज़ें खिलाते हैं वो थोड़े वाइजली खाओ। सर्दियों के दिनों में वेट गेन बहुत फास्ट होता है। सो आप लोग डिलीवरी के बाद जितने भी वज़न पे हो वहाँ से आपका वज़न वापस बढ़ना नहीं चाहिए, ये ख्याल रखना। सो ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए घर वाले जो भी देते हैं उसमें थोड़ा घी कम, थोड़ा सा हेल्थ ज़्यादा, सिर्फ ड्राई फ्रूट से भरा हुआ खाना खा रहे हो, उस चक्कर में क्या नहीं खा रहे हो, सैलेड नहीं खा रहे हो, फ्रूट नहीं खा रहे हो, सब्जी कम खा रहे हो, नो इट विल नॉट वर्क। बहुत सारा दूध ले रहे हो ताकि आपका दूध बढ़ जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो थोड़ा सा स्मार्टली खुद का डाइट प्लान करो। अननेसेसरी वेट गेन सर्दियों में बहुत फास्ट होता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली अननेसेसरी वेट गेन नहीं होना चाहिए इसके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लोथिंग कैसा होना चाहिए, प्रीफरेबली कॉटन के कपड़े, प्रीफरेबली आप लोग को पूरा दिन गाउन या नाइटी पहन के नहीं घूमना है। प्रॉपर कॉटन कुर्तीज़, कॉटन के 1 पीसेस होते हैं, कॉटन टॉप्स विद पैंट्स होता है। सी बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि आप पूरा दिन नाइट ड्रेस पहन के नहीं घूम सकते, आपको पूरा दिन बहुत अच्छे से तैयार होना है। माइट बी पैंट शर्ट, कुर्ती, 1 पीस, आप जो भी पहनते हो, अच्छे से काजल, लिप ग्लॉस, लिप ऑयल आप लोग जो भी लगाते हो, बट आपको अच्छे से तैयार होना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जब भी अच्छा दिखते हो तभी आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। मूड स्विंग्स, इमोशनली फीलिंग लो, ये बहुत कॉमन है नई मदर के केस में। अगर ऊपर से आप लोग कपड़े ठीक से नहीं पहनते हो, अच्छे से तैयार नहीं होते हो, तो आपको मूड स्विंग्स और भी ज़्यादा होंगे। सो आई हैव टू रिमेंबर, प्योर कॉटन के कपड़े, बहुत ज़्यादा वुलन, बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग खुद को मत करना। तीसरा चीज़, वुलन के एकदम पास में डायरेक्टली बच्चे को नहीं लेना है आपको। सो आप जितना कॉटन पहनोगे उतना ज़्यादा अच्छा। वुलन को डायरेक्टली स्किन के साथ टच नहीं करना है। दिन में 2 बार, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, मॉइस्चराइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा दिन स्कार्फ पहनने की ज़रूरत नहीं, बट कान में कॉटन और पाँव में सॉक्स होना ही चाहिए। इन सारे कपड़ों से बहुत क्लोज कांटेक्ट में आता है आपका स्टिचेस का केयर। सो अगर आपका डिलीवरी ठंडियों के दिनों में होता है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, सीज़र के सेक्शन में एक बार 40 दिन होने के बाद, और नॉर्मल डिलीवरी के केस में एक बार 10-15 दिन होने के बाद आपको वार्म ऑयल से आपकी टाँकों की जगह पे ऐसे करके आपको जेंटल मसाज करना है। सीज़र है तो लोअर एब्डोमेन पे, नॉर्मल डिलीवरी है तो नीचे के हिस्से पे। शायद इससे क्या होगा, पहली बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर्दियों के दिनों में वहाँ पे दर्द होता है ऑस्मोटिक प्रेशर चेंजेस की वजह से। तो आप लोग जब भी वहाँ पे प्रॉपरली मसाज करोगे तो वो दर्द आपको बहुत हद तक कम होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे मॉइस्चराइज करने की वजह से वहाँ पे स्किन ड्राई नहीं होगी, इसलिए स्टिचेस में खिंचाव नहीं फील होगा।
और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे नर्व कट है, तो आप जब भी ये जेंटल ऑयल से मसाज करते हो तभी नर्व सप्लाई इम्प्रूव होने में हेल्प होगा। तो ये सभी केयर आपके लिए नई मम्मा बनने के बाद प्लीज़ खुद को नेग्लेक्ट मत करना। जितना इम्पोर्टेंट आपका बच्चा है उतना इम्पोर्टेंट आप भी हो। आप खुश, आप पीसफुल, आप अच्छे मूड में, तो बच्चा भी खुश, बच्चा भी पीसफुल, बच्चा भी अच्छे मूड में। तो ये सभी चीज़ें फॉलो करो। ये हो गई विंटर केयर फॉर अ न्यू मदर। सभी चीज़ें याद रखना। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मायध्वजा पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। हम लोग श्योरली ट्राई करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। I'm Shreya Shah, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, a lactation consultant, अ पैशनेट मदर, जिसको लगता है कि हम लोग बहुत सारे फैमिलीज़ को हेल्प कर सकते हैं टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड टू बी मोर हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ फैमिली। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।